2.2। सिचुएशन इस तरीके का दिया हुआ है कि हमारे पास 6 चार्ज हैं, सबके सब इक्वल है 10 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड का, और वो इस तरीके से रखा गया है कि जैसे मान लीजिए एक रेगुलर हेक्सागन बना रहा हो, और इस पूरे सेटअप के वजह से इस हेक्सागन का जो सेंटर है लेट से O, इस O पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि वोल्टेज कितना होगा, ये पूछा गया है, राइट, VO क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, जब रेगुलर हेक्सागन होगा, अगर इसके सेंटर को यहाँ से मैं ज्वाइन करूँ दो अलग अलग पॉइंट से, एडजेसेंट पॉइंट, तो आप ये डिस्टेंस अगर D है जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो पूरा ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, राइट, क्योंकि आप जानते हैं कि हेक्सागन का एक एंगल कितने का बनता है, 120 डिग्री का, राइट। तो अगर ये 120 है तो ड्यू टू सिमेट्री आप जानते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 60, तो ये एंगल भी 60, तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल भी कितना हो गया, 60 हो गया, राइट। ऑल दिस एंगल आर इक्वल एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बन गया, तो अगर ये साइड D लेंथ का है तो इस साइड का लेंथ भी कितना होगा, D होगा, और इस साइड का लेंथ भी आप क्या कहेंगे, D के बराबर ही कहेंगे, राइट। अब देखिए, किसी एक चार्ज की वजह से हम यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेंगे, और सारे चार्ज से ये पोजीशन O पॉइंट जो है वो आइडेंटिकल पोजीशन में है, राइट, सिमेट्रिक पोजीशन पे, तो सबके वजह से वोल्टेज एग्जैक्टली सेम ही होगा, क्योंकि सभी पॉइंट्स इसका डिस्टेंस D के बराबर ही चल रहा है, राइट, क्लियर। तो एक की वजह से निकाल लेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, 6 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी वोल्टेज जो स्केलर क्वांटिटी है तो हम सीधे मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, राइट। तो किसी एक चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से वोल्टेज कितना होगा, तो इसके वजह से वोल्टेज अगर V होगा तो फॉर्मूला जानते कितना होगा, KQ/R होता है, राइट। तो इस जगह पे आप V बराबर क्या लिखेंगे, K का वैल्यू आप जानते ही हैं कितना होता है, 9 × 10⁹ यूनिट होता है SI में, राइट। और Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए, 5 माइक्रोकूलम, यानी कि आप कह सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पे आप वैल्यू कितना डालेंगे, 5 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, D के वैल्यू, R जो है यहाँ पे D के बराबर है, और D 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे, 0.1 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.1 SI यूनिट में ना, और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होता है, तो वो तो आप जानते हैं। तो ये एक चार्ज की वजह से हुआ, तो टोटल VO वोल्टेज एट पॉइंट O जो है वो इसके 6 टाइम होगा, तो हम 6 भी लिख सकते हैं। तो कितना आएगा आंसर, 6 × 9 × 10⁹ 9 × 5 × 10⁻⁻6, क्लियर। और नीचे कितना हमारे पास, 0.1। तो इस तरीके से जो V0 का वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ हमारे पास 2.7 × 10⁶ वोल्ट, क्लियर।